तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी कोई पेशेंट स्टोन के साथ आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में स्टोन होते हैं किडनी में, तो हम या तो RIRS की सलाह देते हैं अगर वो स्टोन 2 सेंटीमीटर से कम हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं 2, ढाई 3 सेंटीमीटर के स्टोन हैं या उससे भी ज़्यादा, तो फिर हम आमतौर पर PCNL की सलाह देते हैं। तो हमारे पास एक पेशेंट है जो हमारे पास आया था दोनों किडनी में स्टोन लेके। जो लेफ्ट साइड उनके स्टोन थे वो थोड़े से छोटे थे बट मल्टीपल स्टोन्स थे, और राइट साइड में काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स थे जिसको हम स्टैगहॉर्न स्टोन कहते हैं। तो इन पेशेंट का हमने पहले लेफ्ट साइड का RIRS किया और फिर राइट साइड का PCNL किया। तो इन पेशेंट से समझेंगे कि एक्चुअली इन दोनों प्रोसीजर्स में फ़र्क क्या है, क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट जो होते हैं, अगर हम RIRS वालों से बात करें वो RIRS के बारे में ही जानते हैं, वो PCNL नहीं समझते, और जो PCNL के पेशेंट हैं वो RIRS नहीं समझते। तो क्योंकि इनके दोनों ऑपरेशन बैक टू बैक, मतलब 1 से 2 हफ्ते के अंतराल में ही दोनों साइड के हो गए थे, तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क है और क्या चीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या नुकसान है। तो एक बार इन पेशेंट की स्टोरी हमारी टीम द्वारा सुनते हैं। मेरे लेफ्ट में 3 स्टोन थे। उसका उनका साइज था, एक था 60 mm और एक था 16.5 mm और एक मैम 90 mm था, 19.5 mm। और जो मेरा राइट वाला था उसमें था 20 mm और एक शायद ज़्यादा भी था, 22। मेरे को पता लगा, मैंने अल्ट्रासाउंड काफ़ी बार कराए थे, तो जैसे मेरे को पता लगा कि हाँ मेरे को स्टोन है, तो मैंने घर पे भी बोला था मैं कि यार इनको कुछ कराओ, निकलवा दो जैसे। तो घर वालों का मानना ये था उस टाइम कि क्या नाम है, क्लिनिक से इंजेक्शन वगैरह लगवा ले तो वो निकल जाएंगे। तो उनसे क्या होता था कि निकलती तो थी लेकिन बहुत पेन होता था, काफी दिन लग जाती थी। तो वो मतलब अच्छा प्रोसेस नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप अपना एक बार ही ट्रीटमेंट कराओ और उनसे जितने जल्दी हो फ्री हो जाओ, क्योंकि क्लिनिक पे दवाई लेने का मतलब होता है कि आप बार बार दवाई लेने से ना बॉडी हार्म होती है। कि आपको आज गोली खा ली फिर आराम हो गया, पता लग रहा रात को आप सो रहे हो आराम से, एकदम से दर्द उठ गया, फिर आप क्लिनिक पे आने के बाद बार कहीं पे भी इंजेक्शन लगा दीजिए। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं मतलब दिल्ली मीटिंग में हूँ और एकदम से सब कुछ नॉर्मल है और एकदम से दर्द उठ गया। अब दिल्ली में हॉस्पिटल नहीं होते हैं सीधा, तो उस टाइम फिर ये होता है कि भाई अब कैसे कर पाऊंगा। आप कोई भी काम करोगे प्रॉपर नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा थोड़ी देर बाद कर होगा। या कहीं शादी में चले गए, लोग एंजॉय कर रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, आप वहाँ भी रहेगा, अरे यार पनीर खा लिया या मिर्च वाला थोड़ा खा लिया, दर्द बन जाएगा। तो आपको मतलब बार बार ना ये मेडिसिन कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मेरा RIRS हुआ था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम में मेरा PCNL हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि जो RIRS है उसमें ये बोला जाता है कि मतलब उसमें जो कटिंग वगैरह होती है वो सब नहीं होती है। दूसरा वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जिसमें आपको मतलब पेन वगैरह कुछ नहीं होता है। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का रेस्ट लो, उसके बाद आप ना नॉर्मल अपने ऑफिस से अपना कोई भी काम कर सकते हो। जबकि जो PCNL होता है उसमें आपको रेस्ट चाहिए होगा। रिकवरी में मेरे को RIRS ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि PCNL में क्या होता है ना कि जैसे कटिंग की वजह से आपको क्या नाम है रेस्ट चाहिए। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट RIRS वाला ऑपरेशन कराया था तो उसमें क्या हुआ था कि मान लीजिए मैंने फ्राइडे को कराया, तो मैंने सैटरडे संडे ऑफ लिया, मंडे को मैं अपने ऑफिस में नॉर्मली जाने लग गया। और जब अब मैंने जैसे ये PCNL वाला कराया तो उसमें मेरे को रेस्ट चाहिए, क्योंकि ना इसमें थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा बॉडी ना डिहाइड्रेट टाइप का हो जाता है कि आपको चक्कर आएगी, थोड़ा सा उठोगे, तो मतलब इसमें आपको मतलब रिकवरी करने में थोड़ा टाइम लगता है खाने पीने का। दोस्तों ये तो आपने सुना RIRS का एडवांटेज। अब एक बार समझते हैं कि PCNL जो होता है उसका क्या एडवांटेज है, क्या उसका भी कोई रोल है आज के ज़माने में जहाँ पे वही होल की ज़रूरत ही नहीं है ऑपरेशन से पथरी को निकालने के लिए। तो एक बार RIRS के अलावा PCNL के बारे में भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि PCNL में वो उनको जो दूरबीन वाला जो ट्रीटमेंट होता है उस दूरबीन से उन्होंने उसको तोड़ के और डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो उसमें आपको अगर कितनी भी स्टोन हो PCNL में आप उसको इजीली निकाल दो। और इसमें आपको मतलब ऐसा पेन नहीं होगा जैसे वॉशरूम में तो आपको पेन हो रहा है, जलन हो रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बस इसमें थोड़ा अगर आपके पास टाइम है रेस्ट करने का तो PCNL बेस्ट है। आपको चाहे कितने भी स्टोन है
आप PCNL में एक बार में ही सब निकलवा सकते हो, जबकि RIRS में क्या होता है कि स्टोन को बहुत ही छोटा करके तब निकाला जाता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, उसमें आपका कॉस्ट भी लगता है हैवी, और दूसरा फिर आपको मतलब दोबारा आना पड़ता है उसकी चेकिंग के लिए। मान लीजिए अभी हमने करवाया, फिर स्टैंड डलेगा, तो स्टैंड भी 15 दिन बाद निकलेगा, फिर उसके बाद फिर आप फिर से देगा, फिर वो मतलब उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। PCNL में क्या होता है, एक बारी में ऑपरेशन करा के सारा क्लीन करा लो, उसके बाद बस एक बार आगे और दीदी स्टैंड होता है तो उसको निकलवा के फ्री। तो दोस्तों, जैसे आपने स्टोरी में सुना कि जो स्टोन है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। छोटे स्टोन्स के तो डेफिनेटली मेडिसिन से तुरंत इसका इलाज करना चाहिए। जैसे आपको पता लगे स्टोन है, उसको वेट नहीं करनी चाहिए उसको बड़ा होने के लिए, या तो उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करें या आप कोई और मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट करें जैसे कि लिथोट्रिप्सी है। और फिर अगर वो बड़े होते जा रहे हैं तो आप टाइम से अगर आप छोटे साइज के साथ पहुंच जाते हैं तो फिर आपके एक लीस्ट इन्वेजिव पद्धति से भी इलाज हो सकता है। पर जैसे जैसे स्टोन बढ़ते जाएंगे तो फिर हमें एक बेटर पद्धति या कोई बड़ी पद्धति चुननी पड़ेगी, जैसे कि PCNL है। मेरा मामला यह है कि ये जो मेरा बैग है, इसमें ऑपरेशन सर्जरी से पहले इतनी दवाइयाँ थी मेरे पास कि मैं ना ऑफिस में भी लोगों को बांट दिया करता था। किसी को पेन हो रहा है, स्टोन का है, मेरे पास भाई इंजेक्शन से लेके गुर्दा सब पड़ा है, ले जाओ यूज। बट ये है कि ऑपरेशन के बाद ये है कि रिलीव है, अब मेरे को कैरी नहीं करना पड़ेगा दवाई वगैरह, तो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ और जानकारी मिली होगी, एक पर्सपेक्टिव नया मिला होगा PCNL का, RIRS का। और अगर कोई सवाल इससे जुड़े हों तो आप हमें ज़रूर भेजें, हम उनका जवाब अवश्य देंगे।